आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज अपने पिता संगीतकार नौशाद की यादें ताजा करेंगे उनके पुत्र रहमान नौशाद। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आवाज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं, आज के मेहमान में हम बात करेंगे ऐसे सितारे की। ऐसे सितारे बहुत कम होते हैं जो खुद चमकते हैं और अपने क्षेत्र में ऐसे चमकते हैं कि सदियों तक याद किए जाते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे नौशाद अली जी की। नौशाद अली ने 64 वर्षों तक संगीत का जादू बिखेरा और मात्र 67 फिल्मों में ही संगीत दिया और ये साबित कर दिया कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है। संगीत की दुनिया में नए नए अध्याय जोड़ने वाले नौशाद अली ने शास्त्रीय संगीत को फिल्म संगीत में पिरोया भी और उसे लोकप्रिय भी बनाया। सिने जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के 1981 में मिला और वहीं भारत सरकार ने 1992 में आपको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। नौशाद अली के संगीत से सजा हुआ हर गीत हिंदी सिने जगत का एक नायाब नगीना बन गया। फिल्में उन दिनों इसलिए चलती थीं कि उसमें नौशाद अली का संगीत है। संगीत की दुनिया का जाना पहचाना नाम, हर दिल में राज करता है ये नाम, क्योंकि ऐसे ऐसे संगीत आपने दिए हैं कि जब दिल धड़कता है तो बस आपके ही संगीत याद आती है और आपके ही गीत याद आते हैं। जी हाँ, इनके बारे में और सारी बातें करेंगे, यानी कि संगीतकार नौशाद के बारे में बात करेंगे। आज हमारे आज के मेहमान में मेहमान हैं रहमान नौशाद, नौशाद अली के बेटे। रहमान नौशाद बताएंगे अपने पिता के बारे में, यादें पिता की। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और रहमान नौशाद का विविध भारती के सुनने वालों को आदाब और नमस्ते। चलिए, आज हम बहुत सारी बातें जो हैं आपके पिता की वो हम साझा करेंगे अपने श्रोताओं के लिए। आज के मेहमान में हमारे मेहमान हैं रहमान नौशाद जी। रहमान जी, सबसे पहली बात तो जाहिर है कि बहुत सारी आपकी यादें तो हैं ही, क्योंकि आप हर वक्त साथ थे। तो सबसे पहले अगर हम आपकी बात करें कि बचपन की कुछ बातें अगर आप जो साझा करना चाहें। हाँ जी, देखिए, जो हम लोगों ने होश संभाला और नौशाद साहब तो ऑलरेडी पीक पे थे जी, और उनका करियर शुरू हुआ था तो आपको मालूम है 1940 में फिल्म प्रेम नगर थी जो जी.एन. मधोक साहब ने उनको चांद दिलवाया था जी। और उसके बाद फिर वो पीक पे आगे 1942 में उनकी पहली फिल्म, तीसरी फिल्म जुबली विच स्टेशन मास्टर जो प्रकाश पिक्चर ने बनाई थी, जिन्होंने बैजू बावरा बाद में बनाई जी। उसके बाद कारदार प्रोडक्शन ज्वाइन किया तो 16 बड़े म्यूजिकल हिट फिल्में थी, दिल लगे दुलारी, दास्तान और शाहजहां वगैरह वगैरह। तो हम लोग का ऐसा था कि वो जब काम करते थे तो बच्चों को, हमारी मदर को भी, यानी वाटर टाइट उनका वो था कंपार्टमेंट रूम, वो अपने किसी की एंट्री नहीं थी। अच्छा। इवन सर्वेंट भी नहीं जा सकता था। उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। असिस्टेंट के साथ वो बैठे रहते थे, ना खाने का होश ना पीने का होश। कभी कभी 4 बजे खाना खाते थे और वो ये काम के अलावा ही वॉज अ वेरी फैमिली लविंग पर्सन, यानी फैमिली मैन जी। और सबको प्यार करते थे, उसी तरह से बात करते थे। लेकिन हाँ, उनका जो काम करने का तरीका था वो हमको बचपन से हमने देखा है जी। वो उनका वक्त था, यानी 44 में जब रतन आई जी तो इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर जी। उसके बाद 1944 से टिल 64-65 उनका ऐसा पीरियड था
कि वो अगर किसी को कंफर्मेशन लेटर दे दे कि हाँ मैं इसमें म्यूजिक दूंगा, तो सब टेरिटरी क्लोज हो जाती थी। यानी कोई नहीं देखता था कि हीरो कौन हीरोइन कौन है। नौशाद साहब का संगीत है, म्यूजिक है, तो मतलब रिटर्न तो आएगा ही। जैसे कि राजू भरतन साहब ने अपनी किताब में लिखा नौशाद नामा जी, उन्होंने लिखा कि अगर 15 हफ्ते फिल्म अपनी मेरिट पे चलती थी तो 10 हफ्ते और एडिशनल चलती थी फिल्म नौशाद साहब के म्यूजिक पे, गानों पे तो पैसे फेंकते थे। ये बात तो ये उनका टाइम था। और हम बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग आते थे, लेकिन वो साल में 2 फिल्म से ज्यादा नहीं करते थे जी। तो और उनका ये जो काम करने का तरीका था, वो समझ लिए कि हम एक मिसाल देते हैं आपको। आपका मुगल आजम का वो गाना मशहूर है, प्यार क्या तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार क्या तो डरना क्या। आसिफ साहब ने उनको चैलेंज किया था कि भाई वही अनारकली रक्स करेगी और शहनशाह अकबर बैठा होगा, प्रिंस सलीम होगा और महारानी जोधाबाई होगी और वो अनारकली रक्स करेगी। तो नौशाद साहब ने कहा कि आपको इतना अरसा हो गया, मुगल आजम पूरी नहीं हुई और 3 साल में 2 साल में अनारकली बना के फिल्मिस्तान ने रिलीज भी कर दी, हिट भी हो गई, और आपकी सिचुएशन वही है, जमाना ये समझा कि हम पी के आए, तो आप ऐसा कीजिए, सिचुएशन बदल दीजिए, आप क्यों अपने आप को इम्तिहान में डालते हैं। तो वो कहने लगे, आसिफ साहब बहुत दबंग थे और वैसे डिटरमिन थे बहुत, कहले हुजूर इम्तिहान मेरा नहीं, इम्तिहान आपका और शकील साहब का है। अच्छा। मैं सिचुएशन नहीं बदलूंगा। तो नौशाद साहब ने कहा कि अरे भाई आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा जिद मत कीजिए। कहले नहीं हुजूर, मैंने तो सोच लिया है, मैं एक ऐसा सेट लगाऊंगा शीश महल, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन नहीं बदलेगी। आप और शकील बदायूनी साहब का आपका ये इम्तिहान है, आप लोग काम शुरू कर दीजिए जी। तो नौशाद साहब ने शकील साहब को फोन किया, हम इस बात पे आ रहे किस तरह काम करते थे वो लोग जी। शकील साहब और नौशाद साहब का फिल्म दर्द से 1946-47 से 25 साल दोनों ने साथ में काम किया जी। फैमिली की तरह थे वो। तो फिर शकील साहब को फोन किया, शकील साहब जब आए, नौशाद साहब ने कहा कि भाई आसिफ साहब आए थे, वो जिद्दी आदमी, ये सिचुएशन बता गए। तो शकील साहब ने भी कहा कि उनसे कहिए सिचुएशन बदल दे, कहले नहीं वो एडमेंट नहीं बदलेंगे। तो बहरहाल लिखना शुरू किया जी। तो जब रूम में दाखिल हुए, म्यूजिक रूम में, यही हमारे घर में ऊपर, अच्छा, तो मगरिब यानी सूरज डूब रहा था और रात भर वो लोग चाय पीते रहे, सिगरेट पीते रहे। अब नौशाद साहब सिगरेट उस जमाने में पीते थे, ना खाने का ठिकाना ना कुछ। जब सुबह होने लगे तो फिर शकील साहब ने एक मुखड़ा बताया, नौशाद साहब ने हिंट दिया, पूरी भाषा का एक मुखड़ा। तो शकील साहब ने कहा कि ये बात पकड़ में आ जाएगी इससे। तो प्यार क्या तो डरना क्या, प्यार क्या कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या। शकील साहब ने कहा, नौशाद साहब ने कहा बहुत अच्छा भाई ये मुखड़ा हो गया और आगे बढ़िए। शकील साहब ने कहा नौशाद साहब ना खाना ना पिया कुछ नहीं, अभी कहने क्या वक्त हुआ। तो जब बाहर निकले तो सूरज निकल रहा था। वाह। तो नौशाद साहब हमेशा कहते थे कि पुराने जो लोग कहते हैं पुराने गानों में यानी उम्र क्यों होती है उनकी, तो शायद उन गानों में ऐसी रातें शामिल होंगी कि सर जोड़ के बैठ गए, ना खाने का ठिकाना ना कुछ। तो वो ऐसा काम करते थे, तो डूब के काम करते थे। रहमान साहब, जब ये डूब कर काम करने वाली बात आई, यानी कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक ये जो काम का सिलसिला चला और जो गीत सामने निकल कर आया, रोशन हुआ और जो सबकी जुबान पर है, आइए पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात जारी रखेंगे रहमान नौशाद जी से आज के मेहमान कार्यक्रम में। जरूर सुनाइए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज रहमान नौशाद जी से और जाहिर है कि बातें कर रहे हैं नौशाद साहब की और उनके संगीत की दुनिया की, और कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से गीत किस किस समय में और कौन कौन से वाकये के साथ जन्म दिए, किन किन गीतों को कैसे उपजे ये गीत। आइए इस बारे में बात कर रहे हैं हम। रहमान जी, कार्यक्रम में ये बताइए मुझे अब कि आपने शकील बदायूनी जी की बात की, तो उनका क्या व्यवहार है, क्या आपको उनकी यादें कैसी हैं आपके साथ? तो वो तो बहुत फैमिली की तरह थे, हम तो उनको पापा बोलते थे क्योंकि उनके बच्चे पापा बोलते थे। अच्छा। और वो एक दीवार के पीछे रहते थे, वहाँ पीछे रोज कॉटेज था, हमारा घर सामने है सीफेस पे आशाना, तो एक सीढ़ी लकड़ी की लगा के रखी थी, तो हमारी फैमिली वहाँ जाती थी, शकील साहब इधर से उधर आ जाते थे। अच्छा। तो वो ऐसा काम करते थे। और
जब काम करते थे शकील साहब को पान खाने का बहुत शौक था, तो उनके लिए पान मंगाया जाता था और साथ में हम लोग आउटिंग पे भी जाते थे फैमिली। लेकिन शकील साहब का ऐसा है कि नौशाद साहब को, और हम एक बात खास बता दें कि नौशाद साहब की खासियत ये थी कि पहले वो सिचुएशन में गाना लिखवाते थे, अच्छा, और फिर बाद में ट्यून बनाते थे, उसको कंपोज करते थे जी। वो कहते थे कि मैं शायर को सोच पे, उड़ान पे मैं कैद नहीं लगाना चाहता हूँ, उसको पूरी छूट देता हूँ उनको कि वो बेस्ट गाना लिख के लाए। उनको मिसाल देते हम, ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते हैं, अमर का गाना था ये। जी। तो शकील साहब ने जब लिखा, महबूब साहब ने अप्रूव किया, फिर नौशाद साहब ने कंपोज किया। ऐसे ही वो करते थे, चाहे मजरूर सुल्तानपुरी साहब हो या खुमार बाराबंकी साहब हो या फिर राजेंद्र कृष्ण साहब हो, उनके साथ भी एक फिल्म थी, तो वो कभी पहले ट्यून नहीं देते थे जी। वो कहते थे कि आप लोग लिख लीजिए, जब डायरेक्टर अप्रूव कर दे फिर मैं कंपोज करूंगा। क्या बात है, यानी कि लेखक को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल। चलिए, आपने बात की कि खुमार बाराबंकी जी की, या आप किसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? खुमार साहब ने, देखिए आपको एक बात बोले, 1946 में कारदार प्रोडक्शन ने एक फिल्म बनाई थी शाहजहां जी। तो उसमें शाइगल साहब थे उस वक्त के बड़े सिंगिंग स्टार जी। तो नौशाद साहब तो राइजिंग में अपने स्टार थे उस वक्त म्यूजिक में जी। तो कारदार साहब ने बोला कि भाई नौशाद मियां, शाइगल साहब को मैं लेके शाहजहां फिल्म बना रहा हूँ और सिंगिंग स्टार है, आपको उनको गंवाना है जी। तो उसमें ऐसा हुआ कि मुशायरा बॉम्बे में होते थे पहले, तो अच्छे शायर आते थे जी। तो उसमें कारदार साहब और नौशाद साहब गए मुशायरा सुनने, तो उसमें से दो को सेलेक्ट किया, मजरूर सुल्तानपुरी साहब और खुमार बाराबंकी जी। तो वो शाहजहां में मजरूर साहब को जो मशहूर गाने हैं, जब दिली टूट गया या गम दिया मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये मजरूर साहब का लिखा हुआ है जी। और ए दिले बेकरार झूम और एक दो गाने हैं वो खुमार बाराबंकी के लिखे हुए हैं। और खुमार बाराबंकी ने फिर बाद में साज और आवाज में भी लिखा नौशाद साहब के साथ, और लव इन गॉड में भी लिखा जी। तो ये ऐसा है, मगर ये उनके साथ भी ऐसा नहीं करते थे, कहते थे पहले आप लिख लीजिए जी, फिर ट्यून कंपोज करेंगे। तो शायर की बात चल रही है, मजरूर सुल्तानपुरी हो, खुमार बाराबंकी हो, या आप हसरत जयपुरी जी की बात हो, इन सब के साथ आपका बचपन गुजरा है, यानी कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप इन सब के बीच में रहे। जी बिल्कुल सही है, हम खुशनसीब हैं कि हमको इनकी सोबत मिली, यानी इनके गोद में खेले, जैसे मजरूर सुल्तानपुरी साहब, शकील बदायूनी साहब, खुमार बाराबंकी साहब और हसरत जयपुरी साहब ने तो हमारी पहली फिल्म जो डायरेक्ट की थी हमने, माय फ्रेंड जी, वो ही फिल्म थी एक तन्हा, इसमें नौशाद साहब और हसरत जयपुरी साहब का साथ हुआ जी। और आई वॉज लक्की कि हमारी पहली फिल्म में मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया, नैया मेरी चलती जाए सहारे तेरे बढ़ती जाए, बहुत मकबूल हुआ। और लता जी ने 3 गाने गाए थे उसमें जी। और लता जी ने फिर हमारी एक फिल्म और थी तेरी फाइल मेरी गीत, उसमें भी 4 गाने गाए, सुब्रमण्यम साहब ने गाए। तो हसरत साहब के और हमारे जो है टीम हुई माय फ्रेंड में नौशाद साहब की और हसरत जयपुरी साहब के। हसरत जयपुरी साहब बहुत अच्छे शायर थे, सिचुएशन फौरन पकड़ लेते थे और बोरी ने बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत अच्छे मिजाज के थे जी। इन सब में सबसे ज्यादा आपको कौन प्रभावित करता है? देखिए अगर हमसे पूछें जी तो नौशाद साहब और शकील साहब की जो जोड़ी थी जी, आप खुद अंदाजा लगा लें कि ऑलमोस्ट 25 इयर्स उन्होंने साथ में काम किया, कम से कम 30-35 फिल्में उन्होंने साथ में काम किया जी। और एक एक फिल्म जो है माइलस्टोन है म्यूजिकली। हम मिसाल दे दें, मदर इंडिया, मुगल आजम, गंगा जमुना, रामो शाम आदमी, दिल लगी, दुलारी, दास्तान और शाहजहां, दर्द। एक और दर्द में शकील बदायूनी साहब को इंट्रोड्यूस किया 1 साल बाद कारदार प्रोडक्शन में। शकील साहब मुशायरा पढ़ने आए थे तो उनको सेलेक्ट किया और उन्होंने पहला गाना जो लिखा था दर्द के लिए, कारदार प्रोडक्शन के लिए, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुनाएंगे। और उसके बाद जो मशहूर गाना हुआ वो भी आपको बता रहे हैं, वो उमा देवी जो बाद में टुनटुन बनी कॉमेडियन, तो उनसे गवाया नौशाद साहब ने। ये गाना बहुत मशहूर था, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, बहुत मशहूर हुआ गाना वो। तो क्या इस वक्त हम लोग ये गाना सुन लें? रहमान साहब, अभी आपने जिक्र किया उमा देवी जी का, तो चलिए आइए ये गाना सुन लेते हैं। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का।
अफसाना लिख रही हूँ, ये गीत हमने सुना और जाहिर है कि पसंद है रहमान साहब की, और नौशाद जी को हमने याद किया कि किस तरह से पहले गीत किसी और ने गाया और फिर बाद में उमा जी से गवाया गया। गायकों की बात अगर हम करें तो जाहिर है कि फिर वहाँ पर भी आप जितने शीर्षस्थ गायक गायिकाएं उस वक्त थीं, सबकी सोहबत में रहे आप, तो क्या यादें हैं उनके साथ की? देखिए, लता जी जब आती थी तो हम तो उनको आंटी बोलते थे। अच्छा। और हमने जैसे कहा रफी साहब को अंकल बोलते थे। अच्छा। और फिर महेंद्र कपूर को हम पापा जी बोलते थे। महेंद्र कपूर साहब को भी पहला ब्रेक दिया नौशाद साहब ने सोने में आवाज फिल्म, चांद छुपा तारे डूबे। जी। तो महेंद्र कपूर साहब बहुत ही शरीफ आदमी थे। जी। देखिए, मुकेश साहब का बहुत बड़ा पन था उनका जी। अंदाज। पहले रफी साहब से पहले नौशाद साहब ने मुकेश साहब को गवाया। अनमोल घड़ी जी। और अंदाज, ये सब फिल्मों में मुकेश साहब से गवाया। जी। अंदाज के सब गाने मकबूल हुए। और नौशाद साहब ने उल्टा किया, दिलीप कुमार साहब के लिए मुकेश साहब से गवाया और रफी साहब से राज कपूर साहब के लिए गवाया। हाँ, मतलब सब गाने मकबूल हुए। ये रहमान साहब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बड़ा अनोखा प्रयोग किया, क्योंकि आमतौर पर राज कपूर के ऊपर मुकेश जी की ही आवाज लोग सोचते हैं और समझ पाते हैं। अच्छा, हम उससे भी ज्यादा एक आपको बताएं जी। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। आज तक लोग को कंफ्यूज रहते हैं। आपको एक मालूम है कि दिल लगे में एक बहुत मशहूर गाना था, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। जी। अब वो है सुरैया को तो नौशाद साहब ने पहली बार स्टूल पे खड़े होकर गवाया था। वो फिल्म थी नई दुनिया। अच्छा। बूट करूँ मैं पॉलिश बाबू, बूट करूँ मैं पॉलिश। फिर जब सुरैया वॉज ग्रोन अप तो प्लेबैक्स लिया कि मेहताब जी के लिए, पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा। उसके बाद सिंगिंग स्टार बनाने में नौशाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हम इस पे आ रहे हैं ये बात पे, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। जी। अब उसमें हीरो वॉज वेरी हैंडसम शाम। जी। अब सुरैया जी हीरोइन थी, सुरैया वॉज सिंगिंग स्टार। जी। लेकिन उसमें विलेन थे। देखिए, ये सुनने वाली बात है, आज तक लोग कंफ्यूज रहते हैं। विलेन जो थे श्याम कुमार, वो कुमार लगाते थे। अच्छा। श्याम कुमार। जी। अब इसमें एक बहुत नौशाद साहब ने एक अनोखा त्रिकोण संगम किया। जी। जो श्याम हीरो थे जी, उनके लिए प्लेबैक जो लिया तो वो विलेन से लिया, श्याम कुमार साहब से। अच्छा। हाँ, और सूर्या जी ने अपने प्लेबैक दिया। हाँ। और वो फिल्म में भी विलेन थे श्याम कुमार साहब। तो तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी जो है, ये नौशाद साहब ने बड़ा ये अनोखा वो किया था और गाना बहुत मकबूल हुआ। और उसी फिल्म में श्याम साहब के लिए एक और गाना था, वो भी मकबूल हुआ, वो भी श्याम कुमार से गवाया। अच्छा। ये जालिम जमाना मुझको तुमसे छुड़ा रहा है। क्या बात है। तो ये बात श्रोताओं वाकई बहुत ही रोचक है। आप भी सुना दिए गाना। कौन सा वाला सुनाएगा ना? तू मेरा चांद में तेरी चांदनी दिल लगी। चलिए सुनते हैं ये गाना। और बड़ी अच्छी बात है कि श्याम जो हमारे उस फिल्म में अभिनेता हैं, उस पर उसी फिल्म के जो विलेन श्याम कुमार जी ने गाना गाया जो उन पर फिल्माया गया। तो लीजिए हम इसका मजा लेते हैं और आप भी सुनिए इस गीत को। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज के मेहमान में रहमान नौशाद जी से, और बहुत सारी बातें हैं जो नौशाद जी के बारे में हम साझा कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल आपके घर की जो अंदर की बातें हैं वो भी हम साझा कर रहे हैं, जो शायद बहुत कम लोगों को, बहुत कम श्रोताओं को पता है। मतलब खास तौर से जो आप बता रहे हैं कि आंटी कहते हैं लता दी को, और बाकी सबको भी आप इसी तरह से अंकल आंटी ही हैं, आपके एक परिवार के लोग हैं। महेंद्र कपूर को पापा जी आप कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को कहना चाहिए कि एक तरह से सितारा बना दिया, स्टार बना दिया नौशाद साहब ने। बाद में वो लोग कैसे मानते थे इन सारी चीजों को, कैसा व्यवहार रहा बाद तक? नहीं, बहुत से लोग मानते थे, बहुत से लोग ना माने, वो एक नहीं माने तो उनका ज़र्फ है, ज़मीर है, वो एक शेर है, ना कहे ज़बान से कोई तो क्या जी, मेरी बात दिल में उतर गई। दिल में तो मानते होंगे, ज़बान से नहीं कहते होंगे। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हम आपको एक बात और बता रहे हैं नौशाद साहब की खासियत जी, उन्होंने मिनिमम यानी कि ऑर्केस्ट्रा से भी गाना रिकॉर्ड करा के और हिट कराया जी। हम मिसाल दे रहे हैं, दीदार फिल्म थी एक जी, उसमें नसीब दर पे तेरे आजमाना आया हूँ, हारमोनियम और तबला है जी। और एक और गाना था, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, चाहे हमको करे ना याद जी, वो भी मिनिमम म्यूजिशियन थे। और फिर मेरे महबूब जो टाइटल सॉन्ग है, मेरे महबूब तुझे मेरे, देखिए वो 7-8 मिनट का गाना है, लेकिन मिनिमम म्यूजिशियन है।
नौशाद साहब को जब जरूरत होती है, कहने सिचुएशन के हिसाब से मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर जरूरत हुई, नौशाद साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन म्यूजिक कंपोजर। आन का बैकग्राउंड म्यूजिक उन्हीं ने 100 ऑर्केस्ट्रा से रिकॉर्ड किया, महबूब खान के आन। जी हाँ, मिक्सिंग सब लंदन में की जाके। अच्छा। और इसी तरह मुगल आजम में जो गाना था, वो जो अपने जिंदाबाद जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद, ही हैज यूज्ड अबाउट 100 वॉइसेस। जी, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने उड़न खटोला फिल्म देखी होगी, जी, सनी आर्ट प्रोडक्शन की। उसमें भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक गाना था, मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो। जी, उसमें ऑर्केस्ट्रा नहीं है, सिर्फ कॉयर वॉइसेस है, ह्यूमन वॉइसेस इस्तेमाल किया ऑर्केस्ट्रा की जगह, फिर रिदम रखा। तो नौशाद साहब ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। और एक और उनको क्रेडिट जाता है, हम आपको बोल दे रहे हैं अभी, आपको सब जान, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस क्लासिकल सिंगर्स इन हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल बैजू बावरा में उन्होंने क्लाइमेक्स में तानसेन और बैजू का जब मुकाबला होता है, तो पंडित पुलस्कर साहब को उन्होंने तो अपने उनकी सर्विसेज ली, और उस्ताद आमिर खान। जी, इसी तरह से मुगल आजम में बड़े गुलाम अली खान से 2 गाने गवाए। एक तो शुभ दिन आई और है, जब प्रिंस शहजादा सलीम दाखिल होता महल में, और दूसरा जो मशहूर मोन्टाज लव मोन्टाज प्रेम जो गन बन जा, बैकग्राउंड में गा रहे। तो ये उन्होंने उनको फेरा जाता है, उनको क्रेडिट जाता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम बोलेंगे साहब आपको, उनके जो उस्ताद थे लखनऊ में, हम उनके बारे में कुछ बता दें। दादा जो हमारे थे, वो अंग्रेजों के जमाने में कोर्ट के मुंशी थे। अच्छा। बहुत सख्त तबीयत के थे, वो म्यूजिक और ये सब पसंद नहीं करते थे। और नौशाद साहब जब मामू जो थे, वो उंगली पकड़ के, जब 12-13 बरस की उम्र थी, वहाँ लखनऊ से देवा शरीफ एक मजार था, वहाँ उर्स में ले जाते थे। जी, मजार है। एक दिन रात को 2 बजे उनके कानों में बांसुरी की गूंज आई। तो वो मेस्मराइज हो गए और उठ के चले गए, और वहाँ जाके खड़े हो गए दरवाजे पे, दरगाह के दरवाजे पे। वहाँ उन्होंने देखा, वो सुनते रहे, मदोश हो गए। और थप्पड़ पड़ा जब मामू का, तो होश आया। उन्होंने बुरा भला कहा कि खो जाएगा, इतना मेला यहाँ लगा हुआ है, मैं तेरे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। तो वो जो था न्यूक्लियस था, वो जब वापस लौटे, बांसुरी गूंजती रही, तो उसके वजह से फिर वो अपने उन्हें गुरबत अली खान साहब थे, वो उनका शोरूम था म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का, वहाँ जाके खड़े रहते थे। तो गुरबत अली खान साहब ने बोला, क्या मैं नौकरी चाहिए? तो कहने लगे जी। तो आके सफाई किया कीजिए, सुबह चाबी लेके मैं आऊंगा तो आप चले जाइए। तो वहाँ जब उनको मौका मिलता था, वो हारमोनियम बजाते थे। एक दिन गुरबत अली साहब ने देख लिया, सुन लिया, तो चुपचाप खड़े सुनते रहे। फिर खंखारे जोर से, फिर अंदर आए तो नौशाद साहब कांपने लगे, डर गए, अभी तो पकड़े गए, थप्पड़ मार के निकाल देंगे क्या, कहले और डांटा भी, इधर आइए। तो ये सफाई होती, यहाँ आइए और नजदीक आइए। कहने हुजूर गलती हो गई। कहले नहीं, आपको सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा दूंगा मैं। तो फिर उन्होंने सर पे हाथ रखा, कहा माशाअल्लाह आपका हाथ बहुत सुरीला है, ये हारमोनियम आपको यानी कि हम तोहफे में देते हैं, क्या कीजिए। फिर उन्होंने उस्ताद बब्बन खान उनसे अपने, ये आप लखनऊ की सारी बातें साझा कर रहे हैं। बब्बन खान लखनऊ, उनसे अब उन्होंने हारमोनियम की तालीम ली। और उस्ताद यूसुफ खान थे, उनसे सितार सीखा। और एक हम बैकग्राउंड म्यूजिक पे आ रहे हैं साहब। आप नौशाद साहब, अगर हमसे कोई पूछता है कि आप हाउ यू रेट नौशाद साहब एज अ म्यूजिक कंपोजर, हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं स्टेज पे भी और कहीं भी हमेशा बोलते हैं इंटरव्यू में, कि ये आवाम से पूछे। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि आई एज अ सन आई रेट हिम। लोग कहते हैं एक से गाने दिए, कितने को यही बता रहे हैं, ही हैड वर्कड फॉर 7 डिकेड एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड विथ 4 जनरेशन। यानी कि साइगल साहब से लेके नूरजहां जी, फिर नूरजहां की ग्रैंड डॉटर ताजमहल में, फिर नसीम बानो जी हीरोइन थी, फिर सहरा बानो वगैरह वगैरह, निर्मला देवी गोविंदा की मदर, फिर गोविंदा हमारी फिल्म में थे, तेरी पायल मेरी गीत, मीनाक्षी और मनीषा के साथ भी। बैकग्राउंड म्यूजिक का जो उनको जो गुण मिला, आई ऑलवेज से कि ही इज बेटर एंड ग्रेटर कंपोजर ऑफ बैकग्राउंड स्कोर। और वो उनको उस्ताद लड्डन साहब थे, अपने अमीनाबाद में एक थिएटर हुआ करता था, सिनेमा हॉल, उसका नाम रॉयल सिनेमा हॉल, बाद में मेरा टॉकीज बन गया, रॉयल सिनेमा। तो वहाँ साइलेंट फिल्में चलती थी। तो उस्ताद लड्डन साहब स्क्रीन के पहले पीछे बैठ के 2-4 म्यूजिशियन के साथ, वो एग्जीबिटर कहता था
पहले ही साइलेंट फिल्म देख लो, इसमें कुछ जान डाल दो, तो वो चलाते थे और पीछे बैठ के वो कंपोज करते थे और बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, फाइटिंग सीन या रोमांटिक सीन। जी जी। तो नौशाद साहब वहाँ जाके बैठा करते थे। तो उन्हें देखा ये लड़का दूर से बैठ के देखता है, तो नजदीक बुलाया जी। तो फिर वो कहने लगा, मियाँ भैया आप भी कुछ कंपोज कीजिए, बजाइए। तो वहां से ही पिक्ड अप, ही गॉट दैट, वो गुण बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे कंपोज करते हैं। तो आप देखिए मुगल आजम फिल्म, गंगा जमुना, मदर इंडिया, जी जी, सारी फिल्मों में दिलिया दरलिया, संघर्ष, उनका बैकग्राउंड स्कोर आप सब फिल्मों में देखिए। वो बहुत मेहनत करते थे, 3-3 महीने में लगाते थे बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसा कि आपने बताया कि नौशाद साहब के मामू जान जो हैं अल्लन साहब, उनकी जो दुकान थी उसमें भी वो पूरे टाइम वहीं गुजारते थे, बहुत ज्यादा जाते थे बाद में भी। नहीं, छुपके से। जब दादा को मालूम पड़ा कि ये हारमोनियम घर में लाए और एक दिन पकड़ लिया, दादी उनको प्रोटेक्ट करते थे, तो उन्होंने कहा, हारमोनियम उठा के फेंक दिया और वार्निंग दी कि आज अभी फैसला कर लो, या तो घर अपना लो या अपनी ये मौसीकी। तो टूटा हुआ हारमोनियम उनके आंख में आंसू था और कहने लगे, आपको आपका घर मुबारक हो, मुझे अपनी मौसीकी की दुनिया। और फिर वो स्ट्रगल करते रहे, उस्तादों के वहाँ बैठते रहे, और फिर 1937 में बॉम्बे आ गए। और अल्लन साहब जो थे उनके मामू जी, वो उनकी जो दुकान थी, जब उनको वक्त मिलता था तो चुपके से जाके वहाँ बैठ जाते थे और वो देखा करते थे, वो ट्यूनिंग करते थे, उनके कारीगर वगैरह सब इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा था। तो अल्लन साहब से अपने मामू से बहुत अटैच थे वो। जी हाँ, बहुत ज्यादा अटैच थे। चलिए, बहुत सारी बातें हैं और यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने जैसे जिक्र किया कि आन का और वहीं उड़न खटोला फिल्म का, कि जिसमें एक में नौशाद साहब ने 100 से भी ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया, और कहाँ उड़न खटोला के गीत में एक भी वाद्य यंत्र नहीं था, सिर्फ कोरस के साथ उन्होंने इस काम को किया और इस गीत को हमारे सामने पेश किया बखूबी, बहुत खूबसूरत। तो एक गीत यहाँ पर हम सुन लें। जरूर सुन जी। और गीत के बाद हम बात जारी रखेंगे रहमान नौशाद जी से, और बातें चल रही हैं नौशाद साहब की, जाने माने गीतकार, और बहुत सारे जो गीत आपने दिए हैं जो सबको बहुत पसंद है, और बैकग्राउंड म्यूजिक जिसने बताना शुरू किया फिल्म इंडस्ट्री में, ये बताया कि किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक बनता है, जनक कह सकते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक के जनक हैं नौशाद साहब। चलिए, इस गीत के बाद हम बात जारी रखेंगे आज के मेहमान में नौशाद जी के बारे में। मोरे सैया जी, मोरे सैया जी, उतरेंगे पार हो नदिया तेरे को। मोरे सैया जी, मोरे सैया जी, उतरेंगे पार हो नदिया तेरे को। श्रोताओं, गीत के बाद हम फिर एक बार हाजिर हैं और बात रखते हैं, और एक बात ये जानना चाहते हैं कि नौशाद साहब कुछ लिखते भी थे, रहमान साहब? हाँ जी, वो उनकी हॉबी थी स्टोरी लिखना। बहुत सी स्टोरी उन्होंने लिखी, जैसे पालकी की लिखी, जो हमने फिल्म डायरेक्ट की, तेरी पायल मेरी गीत, नक्शे कादर खान शक्ति, वो भी उनकी कहानी थी। और वैसे भी वो बहुत दीदार उनकी कहानी थी, और उड़न खटोला भी उनकी कहानी थी जी। लेकिन वो बाकी फिल्मों को क्रेडिट देते थे, स्टोरी, स्क्रीन पे डायलॉग। उनके एक दोस्त थे बहुत करीबी, जो कारदार प्रोडक्शन में राइटर थे, डायलॉग राइटर, आजम बाजितपुरी साहब। तो तीनों बहुत दोस्ती थी, शकील साहब और ये, तो उनको क्रेडिट देते थे। जब वो नहीं रहे तो फिर लोगों ने कहा कि अब आप अपना नाम दीजिए जी। तो और दूसरी उनकी हॉबी थी शायरी जी, क्योंकि लखनऊ के थे जी, तो उनको सोबत वही मिली। एक उनका मजमूए कलाम भी शाया हुआ 8वां सुर के नाम से जी। वो हिंदी में और उर्दू में अवेलेबल है, 8वां सुर जी। उसमें उन्होंने गजलें लिखी, नज़में लिखी और भजन भी है। और हम आपका एक भजन का नाम आया तो हम एक बात, ये किस्सा यहाँ पे बता दें जरूर, कि देखिए एक मशहूर भजन है, मन तरपत हरि दर्शन को जी, राग मालकोस में। अब उसमें नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात करते थे लोग जी, आज भी करते हैं। तो देखिए उससे बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन क्या होगा कि गाया मोहम्मद रफी साहब ने, लिखा शकील बदायूं ने, और कंपोज किया नौशाद अली साहब ने जी हाँ। और इससे भी बढ़ के एक अमर फिल्म बनाई थी महबूब खान साहब ने जी, इसमें टाइटल सॉन्ग था, अलग अलग सिचुएशन पे वो इस्तेमाल होता है, अंतरा एंड में भी होता है, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। क्या बात, आपको याद होगा जी जी जी। रफी साहब ने गाया है, शकील साहब ने लिखा है, नौशाद साहब ने कंपोज किया, और उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी महबूब खान थे। और ये फिल्माया भी जो है गाना, वो मधुबाला, निम्मी जी और दिलीप कुमार साहब पे जी। बिल्कुल, वाकई ये तो बहुत विशेष संयोग है, और इस तरीके की बातें हमें लगता है जब कुछ काम करते हैं तो वो बिल्कुल जुनून होता है, और उसमें ये सब धर्म, जात पात और हम समय और लोगों से ऊपर उठकर
सिर्फ और सिर्फ संगीत की दुनिया में ऐसे लोग जीते हैं, और संगीत की दुनिया एक अलग दुनिया है श्रोताओं, जहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऊंच नीच नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए कभी। जी हाँ, तो क्या ही अच्छा हो कि हम ये संगीत की दुनिया पूरे विश्व में एक बार फिर से पूरी फैल जाए और वैसे ही रहे, तो क्या ही अच्छा होगा। और आखिर में हम शेर पढ़ते हैं नौशाद साहब का, जो उनके खुद के ख्यालात थे हिंदुस्तानी संगीत के बारे में और बाहर के संगीत के बारे में और खुद के संगीत के बारे में जी। और वैसे आई वॉज लकी कि हमारे 4 फिल्म जो हमने डायरेक्ट की, इसमें 2 फिल्में नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया जी। और आपको हम इनका जो शेर सुना रहे हैं, जो आखिर में जो ऑन फ्लॉट हुआ वेस्टर्न म्यूजिक का जी। तो बहुत वो दिल शिकस्ता हो गए, थोड़े मायूस थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं जी, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। अब ये शेर सुनिएगा जी। दरे गैर पर भीख मांगो ना फन की, क्या बात है, दरे गैर पर भीख मांगो ना फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। क्या बात है, अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। आखिर में उन्होंने बड़े दबे लफ्जों में कहा, अल्फाज में कहा जी कि है दिन बदमजाकी के नौशाद, लेकिन अब हम यहाँ समझा दें, बदमजाक मीन ये मजाक आमतौर से लोग समझते हैं जोक को, लेकिन बद यानी मजाक इज एक्चुअली टेस्ट जी। बद यानी बुरा है, दिन बदमजाकी के नौशाद, लेकिन अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। क्या बात है, अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं और अभी दीवाने हैं और आगे भी रहेंगे। ये बिल्कुल मुफीद सी बात है और बहुत अच्छी बात है। हम आपको एक चीज उनके करियर के बारे में बता दें, ग्राफ उन्होंने 7 डिकेड काम किया, लेकिन ओनली 65 फिल्म की जी। इसमें से 26 फिल्में सिल्वर जुबली की जी, 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली की और 3 फिल्मों ने डायमंड जुबली की जी। क्या बात और है। उनको फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और पद्म भूषण अवार्ड और पता नहीं कितने अवार्ड फॉरेन से मिले जी। अंत में ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे गीत आपने जो बताए कि बहुत खास हैं और जाहिर है कि सभी अपने आप में बिल्कुल हमारे हिसाब से तो सभी डायमंड जुबली वाले हैं, लेकिन सबसे नौशाद साहब के दिल के करीब कौन सा गीत था? देखिए, हम एक गाने का नाम लेते हैं और एक फिल्म का नाम लेते हैं जी। वैसे तो नौशाद साहब से जब भी कभी इंटरव्यू में पूछते थे कि भाई आपका बेस्ट कंपोजिशन क्या है जी, तो वो हंसते थे और एक ही जवाब देते थे, जिसको मैं फख्र से कह सकूं कि ये मेरा बेस्ट कंपोजिशन है। वो कंपोजिशन अभी तक मुझसे बना नहीं, अगर आप लोग की दुआएं रही और जिंदगी रही तो शायद किसी दिन बन जाएगा। क्या बात वो यही कहते थे। लेकिन एक फिल्म थी आसिफ साहब की, लव एंड गॉड जी, अनफॉर्चुनेटली वो इनकम्प्लीट रिलीज हुई जी जी, लव एंड गॉड जी। मगर वो उनकी कंपोजिशन जब सुनते थे तो वो रोने लगते थे और कहते थे बंद करो। वो उनके दिल के बहुत करीब थे वो उसका कंपोजिशन। और दूसरा फिल्म बन रही थी हब्बा खातून जी जी, और उसमें वो 79 में उसमें भी एक थोड़ी सी हिस्ट्री है कि नौशाद साहब और मोहम्मद रफी साहब का ये गाना जो रिकॉर्ड हुआ था लास्ट, और वो फिल्म हब्बा खातून फिल्म जैसी बनी नहीं, लेकिन गाना रिकॉर्ड हुआ जी। और उसका गाने के बोल थे, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा की झुकी नजरें जी, शर्मा की झुकी नजरें होठों पे वो बात आई, या मधुबन में रात का नाचे रहे। एक गाना और था जो रफी साहब का भी फेवरेट था जी। वो कहते थे ये 3 गाने जब तक मैं नहीं गाऊंगा मेरा शो कंप्लीट नहीं होता था। तो एक गाना था सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, सुहानी रात, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे जी। और एक लता जी का एक गाना था जो नौशाद साहब को बहुत पसंद था। वो तो उन्हें 1 से गाने गाए नौशाद साहब के साथ, लेकिन हमारी फिल्म में एक गाना था, आपको मिल जाएगा जी, तेरी पायल मेरे गीत में। वो मोहब्बत का एक देवता सा मिला, खुदा तो नहीं पर खुदा सा मिला। वो सिम्फनी टाइप है और वो आप सुनेंगे तो आप बहुत खुश हो।
चलिए इसी के साथ हम ढेर सारी जो बातें हमने साझा की, रहमान नौशाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि नौशाद साहब के बारे में आपने जो इतनी बातें बताई कि कैसे कैसे उन्होंने किस किस तरह से प्रयोग किए और किस तरह से इतनी अच्छे अच्छे गीत हम सब तक पहुंचाए श्रोताओं तक। तो श्रोताओं की ओर से रहमान नौशाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया आप सबका और सुनने वालों का। फिर मिलेंगे, खुदा जरूर, नमस्ते। आज के मेहमान कार्यक्रम में संगीतकार नौशाद के पुत्र रहमान नौशाद अपने पिता की यादें ताजा कर रहे थे। इनसे बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला सुषमा सुरड़कर से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा।